So IIT Advanced 2019 पेपर 1 क्वेश्चन फ्रॉम बायोमोलिक्यूल। आपको कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताने इनमें से कितने स्टेटमेंट्स ट्रू है। इट मे बी मोर देन वन करेक्ट और सिंगल करेक्ट, दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई कि सिंगल करेक्ट है या मोर देन वन करेक्ट है। तो एक एक करके अगर इक्वेशन को पढ़ते चलेंगे तो आपको दिखता जाएगा। जैसे बोल रहा है कि ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर से अगर आप ऑक्सीडेशन किया तो ऐसा करने पे ग्लूटामिक एसिड बनेगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं, ग्लूकोज जैसे कि उसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा सा, OH over here, OH over here, one OH here, one OH here, H यहाँ, H यहाँ, H यहाँ, H यहाँ, CH2OH यहाँ। दिस इज अ डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज के अगर आप ऑक्सीडेशन करते थे तो इस चैप्टर के अंदर, बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपको दो तरह के ऑक्सीडेशन दिखते थे ग्लूकोज के। एक तो दिखाता था ब्रोमीन वाटर से, जिसको कहता था थोड़ा सा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक बोलता था कंसनट्रेटेड HNO3 से आप इसकी रिएक्शन करो, जिससे बोलता था ये आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें फ़र्क क्या होता था? फ़र्क ये होता था जैसे बीच वाले OH का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इस केस में क्या होता था, इस केस में ऊपर वाला तो हो जाता था COH, ये सब एज इट इज़ रहते थे, और नीचे वाला भी एज इट इज़ ही रहता था। लेकिन इस केस में क्या होता था, इस केस में आपके दोनों COH हो जाते थे, ऊपर वाला CHO एल्डिहाइड ग्रुप भी, और नीचे वाला जो आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है CH2OH, वो भी, सभी आपके COH हो जाते थे। इस वाले में जिसमें आपका ऊपर COH हो जाए और बाकी सब अनचेंज्ड रहें, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते थे कि ये ग्लूकोज से बन गया ग्लूकोनिक एसिड, और इससे बोलते थे कि बना है हमारा ग्लूकारिक एसिड। क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या ये ग्लूटामिक एसिड बनाता है? तो जी बिल्कुल गलत है। ग्लूटामिक एसिड नाम की चीज़ तो यहाँ बनती ही नहीं है। अगर ग्लूकोनिक या ग्लूकारिक बोलते तो शायद फिर भी थोड़ा लॉजिकल था। ऐसा कहना तो गलत है कि आप कहो कि इसे ग्लूटामिक एसिड बना है। तो ग्लूकोनिक बनता है, ग्लूटामिक नहीं बनता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकंड कह रहा है द टू सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक हेमी एसिटिल फॉर्म डी प्लस ग्लूकोज आर कॉल्ड एनोमर्स। तो क्या जो सिक्स मेंबर्ड हेमी एसिटिल आप बनाते हो, ग्लूकोज के साइक्लिक चेन जो आप बनाते हो, क्या वो दोनों एक दूसरे की एनोमर कहलाती है? हाँ जी, एनोमर कहलाती हैं। अगर आप देखना चाहें तो मैं उसको दिखाता हूँ आपको क्या क्या होते हैं। तो कुछ ऐसे से होते हैं। फिर स्ट्रक्चर देखने में कुछ ऐसे से होते हैं, जिसमें अगर आप देखो तो एक आपका डी ग्लूकोपाइरेनोज है, और एक आपका अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज है, और एक आपका बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज है। और इन दोनों को अगर मैं लिखूं तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? ये दोनों एक दूसरे के एनोमर्स कहलाते हैं। दे आर एनोमर ऑफ ईच अदर। दैट्स वाई सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। एक बार थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है कि अगर आपने मोनोसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस किया तो आपको पॉलीसैकेराइड, एल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ये कह रहा है कैन नॉट बी फॉर्म्ड। तो अगर हम देखें तो ऐसा कुछ होता है कि अगर आपके पास ट्राइसैकेराइड हो, उसका हाइड्रोलिसिस करो तो 3 फ्रेगमेंट्स मिल जाएँगे आपको, 3 यूनिट मिल जाएगी मोनोसैकेराइड्स की। ऐसे अगर डाइसैकेराइड हो, उससे 2 यूनिट मिल जाएगी। मोनोसैकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस करने से 2 यूनिट थोड़ी ना मिलेंगी। तो ये तो सही लिखा हुआ है कि वी कैन नॉट द हाइड्रोलिसिस ऑफ मोनोसैकेराइड कैन नॉट गिव यू दिस प्लस दिस। वो नहीं बन सकता। मोनोसैकेराइड के हाइड्रोलिसिस से आपकी 2 यूनिट्स बन ही नहीं सकती, वो तो डाइसैकेराइड्स के हाइड्रोलिसिस से बनती है। ठीक है ना? इस हिसाब से ये स्टेटमेंट सही दिया है, क्योंकि इसने खुद ही अपनी गलती मान ली है। इसने खुद ही बोल दिया है कि कैन नॉट हाइड्रोलाइज़। अगर ये लिखा होता है कि कैन हाइड्रोलाइज़ टू गिव दिस एंड दिस, तो ये स्टेटमेंट गलत होता। ठीक है? अच्छा, दूसरा लास्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज विल गिव डेक्स्ट्रोरोटेटिव ग्लूकोज एंड लीवर रोटेटिव फ्रक्टोज। तो ये बहुत टिपिकल सा याद करने वाला सा फैक्ट होता था। आपको डाइसैकेराइड्स के अंदर आप सुक्रोज पढ़ते थे, तो उसके अंदर पढ़ते हैं कि अगर सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराया जाए, H3O+ मतलब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराया जाए, तो ऐसा करने से आपका क्या बनेगा? 2 फ्रेगमेंट बनते थे, एक बनता था ग्लूकोज और एक बनता था आपका फ्रक्टोज। और इन फ्रेगमेंट्स के आगे मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा, ये बनता है आपका D प्लस ग्लूकोज, जबकि ये बनता है आपका D माइनस फ्रक्टोज। व्हाट डज़ दिस प्लस एंड माइनस साइन स्टैंड फॉर? प्लस साइन मतलब है कि ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब ये PPL को क्लॉकवाइज घुमाता है। जबकि नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये लीवो रोटेटरी है, मतलब ये आपकी PPL को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। तो यहाँ से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि लास्ट स्टेटमेंट आपका सही है। कह रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज। तो लास्ट स्टेटमेंट भी आपका सही है। दैट्स वाई यहाँ पे फाइनली आंसर क्या लॉक होना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए आपका
second one, third one, and fourth one. These three statements are correct. Thank you.